गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं, फंक्शंस, क्वालिटीज एंड रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। प्रसार काम से जुड़े सभी लोगों को प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। ग्रामीण स्तर कर्ता, VLW ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रखंड विकास अधिकारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, जिला विकास अधिकारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रसार विषय विशेषज्ञ एक्सटेंशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसियां जो ग्रामीण विकास से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, वे सभी प्रसार कार्यकर्ता की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि चाहे भले ही उनका कार्य करने का ढंग अलग अलग हो, परंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है और वह है ग्रामीण जनता का विकास एवं उत्थान करना, ग्रामीणों का रहन सहन का स्तर बढ़ाना तथा उन्हें देश के विकास के मुख्य धारा से जोड़ना। सामान्यतः प्रसार प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित लोग पद स्थापित रहते हैं, जैसे कि प्रसार प्रशिक्षक एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, प्रसार पर्यवेक्षक एक्सटेंशन सुपरवाइजर, प्रसार विषय विशेषज्ञ एक्सटेंशन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, प्रसार कार्यकर्ता एक्सटेंशन वर्कर। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता वैज्ञानिकों तथा ग्रामीणों के बीच एक कड़ी की तरह काम करता है। प्रसार कार्यकर्ता के कार्य। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य बहुउद्देशीय होता है और उसका काम बहुत ही रोचक होता है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों तथा विषय विशेषज्ञों के बीच एक कड़ी की तरह कार्य करता है। उनका काम जैसे कि प्रशासन तथा ग्रामीण जनता के बीच एक कड़ी की तरह कार्य करना, इन दोनों पक्षों की समस्याओं को समझाना, उन्हें दूर करना, प्रौढ़ों एवं वयस्कों के लिए साक्षरता प्रोग्राम बनाना, इस तरीके से अनेक कार्य हैं। प्रसार कार्यकर्ता के गुण। प्रसार कार्यकर्ता के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि प्रसार कार्य बहुआयामी होता है, इसके विविध क्षेत्र होते हैं। इसमें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सामुदायिक विकास, साक्षरता, शिशु पालन, गृह प्रबंध, फल एवं सब्जी संरक्षण, बड़ी पापड़, मोंगड़ी बनाना आदि अनेकानेक क्षेत्र होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता को अपनी भूमिका सही ढंग से निभाने के लिए इसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे कि ग्रामीण परिवेश। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण परिवेश का हो। यदि वह कृषक परिवार से है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसे खेती बाड़ी, पशुओं की रख रखाव, अनाज संरक्षण, कीटनाशकों का प्रयोग आदि की समुचित जानकारी रहती है। उसका परिवेश ग्रामीण हो, वह महत्वाकांक्षी हो, उसमें लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने की भावना हो, ग्रामीण संस्कृति एवं समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए उसे। प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण संस्कृति तथा उनकी समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। बिना उनके रहन सहन की आदतों को जाने, संस्कृति को पहचाने, प्रसार कार्यक्रम आरंभ नहीं करवा सकता। थर्ड है विषय का समुचित ज्ञान। प्रसार कार्यकर्ता को विषय का सही ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई ग्रामीण अपनी समस्याओं का समाधान प्रसार कार्यकर्ता से चाहे तो उसे सही जवाब देना चाहिए। कार्यकुशलता। प्रसार कार्यकर्ता को कार्यकुशल होना चाहिए। नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा। प्रसार कार्यकर्ता को एक शिक्षक, नेता, प्रशिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षु एवं विद्यार्थी भी बने रहना पड़ता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, मानव स्वभाव परिवर्तनशील है, समस्याएं भी अनंत हैं। उन समस्याओं में आए दिन परिवर्तन होता रहता है।
नित्य नवीन समस्याएं उपजती रहती हैं। ऐसी स्थिति में उनके समाधान के लिए नवीन ज्ञान की जरूरत होती है। नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को विशेषज्ञों से संपर्क में रहना पड़ता है तथा उनसे नवीन जानकारी हासिल करना, नवीन तकनीकों के उपयोग विधि को सीखना होता है। प्रगतिशील विचारधारा। प्रसार कार्यकर्ता में प्रगतिशील विचारधारा का विशिष्ट गुण होना चाहिए। साहसी, संयमी एवं कठोर परिश्रमी। प्रसार कार्यकर्ता में विशिष्ट गुण होना चाहिए। साहसी, संयम एवं कठोर परिश्रम का यदि ये गुण प्रसार कार्यकर्ता में हैं तो तब वह निश्चित ही कार्यक्रम को अच्छे प्रकार से नियोजित एवं क्रियान्वित कर सकेगा तथा लक्ष्यों को हासिल कर सकेगा। आत्मविश्वासी एवं न्यायप्रिय होना चाहिए। दूरदर्शिता। उसमें दूरदर्शिता के गुण होने चाहिए। प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। इसका कोई भी अंत नहीं होता। इसकी विकास की गति भी धीमी होती है। ऐसी स्थिति में प्रसार कार्यकर्ता को सोच समझकर कार्यक्रमों का नियोजन करना चाहिए। ग्रामीण विकास के प्रति आस्थावान होना चाहिए। प्रसार कार्य ग्रामीणों के उत्थान एवं कल्याण के लिए चलाई जाती है। ग्रामीण जनता का चहुमुखी विकास कर एक समुन्नत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण करना ही इसका लक्ष्य है। नई तकनीकी एवं पद्धतियों में विकास। प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत विविध शिक्षण प्रणाली द्वारा कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, मुर्गी पालकों, लघु उद्योगों को अपनाने वाले उद्यमियों, गृहिणियों आदि को नवीन तकनीक एवं पद्धतियों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। साधन संपन्न। प्रसार कार्यकर्ता का साधन संपन्न होना चाहिए। समय, शक्ति, धन बचाने के आधुनिक उपकरण भी उसके पास होने चाहिए। ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ हो प्रसार कार्यकर्ता। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी उसको आना चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व का भी होना चाहिए। विनम्र एवं मृदुभाषी होना चाहिए प्रसार कार्यकर्ता को। नेक्स्ट है सादा जीवन उच्च विचार। प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक प्रसार कार्यकर्ता का जीवन सादा जीवन होना चाहिए और उसका उच्च विचार होना चाहिए। सेवा भावना। सेवा भावना में प्रसार कार्य सेवा कार्य ही है, एक आमदनी का जरिया स्रोत नहीं है। इसमें मानवता की सेवा की जाती है, मानव कल्याण के लिए प्रयास किया जाता है। विवेकशील। प्रसार कार्यकर्ता को विवेकशील होना चाहिए। उसे स्वयं स्वविवेक से कार्य करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण। प्रसार कार्यकर्ता धार्मिक दृष्टिकोण का भी होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता एवं विलक्षण गुण होना चाहिए। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता में मार्गदर्शन करने तथा नेतृत्व क्षमता का अनोखा एवं विलक्षण गुण होना चाहिए, तभी वह अनपढ़ लोगों को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकेगा। संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए। प्रसार कार्य एकला चलो के सिद्धांत पर आधारित बिल्कुल नहीं है। यह लोगों को साथ लेकर चलने, सहयोग करने तथा प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करने पर आधारित है। इसलिए प्रसार कार्यक्रम संगठनात्मक क्षमता प्रसार कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति समर्पित भावना। प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्य के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। वह जिस भी कार्य को करे पूरे मन से करे। कार्यक्रम की सफलता के लिए जी जान से जुड़ना आवश्यक है। कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन की क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण होता है। उसे निरक्षर ग्रामीणों को साक्षर करना है। सामान्यतः कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन प्रशासनिक एवं आधिकारिक स्तर पर होता है, परंतु उसमें प्रसार कार्यकर्ता की भी सहभागिता रहती है। लेखन क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता की लिखावट साफ, स्पष्ट, सुंदर होनी चाहिए। मूल्यांकन क्षमता। प्रसार कार्यकर्ता में मूल्यांकन का अनोखा एवं विलक्षण गुण होना चाहिए, क्योंकि प्रसार कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता का ज्ञान मूल्यांकन के द्वारा ही होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण सामग्री। प्रसार कार्यकर्ता को दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्रियों की
पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कौन सी शिक्षण सामग्री किसके लिए उपयुक्त है और किसके लिए अनुपयुक्त है। विषय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाना। प्रसार कार्यक्रम गांवों में चलाए जाते हैं ताकि ग्रामीणों को इससे लाभ हो, उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे, जिसके लिए विषय विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रसार कार्यकर्ता अर्थात उसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, अर्थात उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सभी विषयों का रहता है परंतु महारत किसी भी विषय में हासिल नहीं होता है, उसे केवल सतही ज्ञान ही होता है। यानी प्रसार कार्यकर्ता को केवल सतही ज्ञान ही होता है, ध्यान रखिएगा। अतः उन विषयों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अथवा उन विषयों की सही व पूरी जानकारी के लिए विषय विशेषज्ञों को गांव में बुलवाना होता है तथा उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति रिवाजों, संस्कृतियों तथा लोक परंपराओं के प्रति आदर भाव। भारत विविधताओं में एकता का देश है। गांव हो या शहर, लोगों में रीति रिवाज, संस्कृतियाँ, मूल्य, परंपराएं, खान पीन की आदतें आदि में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। इन विविधताओं के बावजूद प्रसार कार्यकर्ता को अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं लगन से करना चाहिए। प्रसार शिक्षा का महान लक्ष्य ग्रामीणों का उत्थान एवं विकास करना है। याद रहे, प्रसार कार्यकर्ता का कार्य अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण है। उसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, अतः प्रसार कार्यकर्ता के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए जिससे वह गांव में रहकर अपना कार्य कर सके। आकर्षक वेतन, गांव में रहने हेतु सभी आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता के बालकों को शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता की नियुक्ति डिग्री के आधार पर कम तथा प्रत्यक्ष गुणों के आधार पर अधिक होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को बहुत अधिक कागजी कार्यवाही में नहीं उलझना चाहिए या उलझाना चाहिए, अन्यथा उसका परम लक्ष्य ग्रामीणों का उत्थान एवं विकास हो गौड़ होता है तथा कागज ही काले होते हैं, मतलब कागज काले होते रहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के अधीन बहुत अधिक गांवों के विकास का कार्यभार नहीं देना चाहिए। अधिक गांवों को गोद लेने का लक्ष्य नहीं देना चाहिए। ऐसे गांव देने चाहिए जो पास पास तथा सटे हों ताकि आने जाने व कार्यक्रम के संचालन में अधिक परेशानी न हो उसे। ग्रामीण उत्थान के लिए प्रसार कार्यकर्ता को एक साथ ही नई भूमिकाएं निभानी पड़ती है। उसे प्रसार प्रशासक के रूप में कार्य करना पड़ता है, कभी कभी शिक्षक, प्रशिक्षक, नेता की भूमिका अदा करनी पड़ती है, तो कभी उसे विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता को मुख्य रूप से ये भूमिकाएं अदा करनी पड़ती है, जैसे कि प्रसार प्रशासक के रूप में एज एन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ग्राम स्तर कार्यकर्ता विलेज लेवल वर्कर यानी VLW, संप्रेषक के रूप में एज ए कम्युनिकेटर। प्रसार प्रशासक के रूप में अगर हम बात करें तो कार्यक्रम नियोजन की क्षमता होनी चाहिए प्रसार प्रशासक के रूप में। जैसे कि एक प्रशासक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता को कार्यक्रम आयोजन करने का अद्भुत गुण एवं विलक्षण क्षमता होनी चाहिए। ग्रामीणों को अनेकानेक समस्याओं में से उन समस्याओं का चयन करना होता है जो सबके हित में हो, जिसकी तीव्रता अधिक हो, जिसकी पूर्ति किया जाना आवश्यक हो। संगठन की क्षमता होनी चाहिए प्रसार प्रशासक में। प्रसार प्रशासक का कार्य न केवल कार्यक्रमों का नियोजन करना होता है अपितु उसके क्रियान्वयन के लिए लोगों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसके लिए उसमें संगठन क्षमता हो, लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उनकी योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन कर कार्य पूरा करने का दायित्व सौंपे। अनुनय यानी पीछे पड़ने की क्षमता हो प्रसार प्रशासक में।
प्रसार कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन तक ही सीमित नहीं है। कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को जुड़ना होता है। उन्हें विविध कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जाती है। कार्य का वितरण किया जाता है। उन्हें कार्य करने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। एक कुशल प्रशासक को अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं की सही जानकारी होना चाहिए। इसके लिए उसे ग्राम सेवक, ग्राम स्तर कार्यकर्ता, प्रसार अधिकारी, एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रसार कार्यकर्ता, एक्सटेंशन वर्कर से संपर्क स्थापित करना चाहिए। सर्वेक्षण यानी सर्वे का कार्य करवाना चाहिए। समस्याओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रशासक को सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होना चाहिए। प्रसार प्रशासक के रूप में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की क्षमता होनी चाहिए। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की योग्यता भी होनी चाहिए। एक कुशल एवं योग्य प्रसार प्रशासक में लोगों को मार्गदर्शन देने की क्षमता होनी चाहिए। विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में एक प्रसार कार्यकर्ता एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS प्रसार कार्यकर्ता को विषय विशेषज्ञ के रूप में निम्नलिखित जानकारी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि विषय का ज्ञान हो उसे। विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह प्रसार कार्यकर्ता को उपयोगी एवं लाभदायक व्याख्यान दे सके और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर सके। अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता होना चाहिए। एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को कई विषय विशेषज्ञ अपने विषय में पारंगत होते हैं, तो उसे अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए। परंतु उन्हें BLW, ग्राम सेवक, प्रसार अधिकारी एवं प्रसार कार्यकर्ता के समक्ष पढ़ाना पड़ता है, व्याख्यान देना पड़ता है, तब उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। इसलिए SMS यानी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को अपने विषय में शिक्षा देने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अपने विषय में कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन एवं मूल्यांकन की भी क्षमता होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को विषय वस्तु विशेषज्ञ जिस विषय का ज्ञाता है, जिसमें उसने डिग्री हासिल की है, उस विषय से संबंधित कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन एवं मूल्यांकन की भी क्षमता होनी चाहिए। एक SMS को अपने विषय के साथ अन्य विषयों को जोड़कर कार्यक्रम तैयार करना। प्रसार कार्यक्रम केवल एक ही विषय को लेकर बनाया जाए तो वह अधिक लाभदायी एवं उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए विषय विशेषज्ञ को चाहिए कि जब वह अपने विषय का कार्यक्रम बनाए तो दूसरे विषयों को एक साथ जोड़ दे। इससे गांव वालों का कार्यक्रम के प्रति रुझान बढ़ेगा, वे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अतः बहुविषयी कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे ग्रामीणों के लिए जब कोई कार्यक्रम का नियोजित करना हो तो कृषि विशेषज्ञ के साथ ही साथ पशुपालन एवं पशु चिकित्सक, एग्रोनॉमिस्ट, पौध रोग विज्ञानी यानी प्लांट पैथोलॉजिस्ट, भूमि विज्ञानी यानी सॉयल साइंटिस्ट, गृह विज्ञानी यानी होम साइंटिस्ट आदि को भी साथ में लेकर कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि एक ही स्थान पर ग्रामीणों की समस्या का निदान हो सके, उन्हें संबंधित विषयों की तकनीकी जानकारी दी जा सके। इससे उनमें नयापन बना रहता है। ग्रामीण स्तर कार्यकर्ता के रूप में एज ए विलेज लेवल वर्कर यानी VLW गांव में लोगों को समझाने बुझाने, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने, नई तकनीकों को अपनाने, अंधविश्वास और रूढ़ियों को त्यागने में ग्राम स्तर कार्यकर्ता की महती भूमिका है, मतलब इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। जैसा कि पहला है ग्रामीण परिवेश। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता यानी VLW का परिवेश ग्रामीण हो, ग्रामीण समस्याओं की जानकारी हो। दूसरा, ग्राम स्तर कार्यकर्ता को ग्रामीण लोग की समस्याओं की पूरी जानकारी हो, बिना समस्याओं को जाने बूझे वह उनका समाधान नहीं कर पाएगा।
जनता की रुचि के अनुसार विषय का चयन करना आना चाहिए। जनता की रुचियों को ध्यान में रखकर विषय का चयन करना आना चाहिए। वीएलडब्ल्यू को उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। जनता को उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग पर बल देना चाहिए, इसलिए वीएलडब्ल्यू को गाँव में उपलब्ध संसाधनों की समुचित जानकारी होनी चाहिए। भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान। प्रसार शिक्षा के लिए भौतिक वातावरण उपयुक्त रहना आवश्यक है। भौतिक वातावरण जितना अधिक सुखदायी होगा उतना ही लोगों की रुचि बढ़ेगी तथा शिक्षण अधिक सफल होगा। ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता होना चाहिए। वीएलडब्ल्यू को किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय नेताओं का सहयोग आवश्यक है। मृदु एवं विनम्र व्यवहार होना चाहिए। वीएलडब्ल्यू का एक संप्रेषक के रूप में यानी एज ए कम्युनिकेटर प्रसार कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। अशिक्षित, रूढ़िवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी ग्रामीण जनता को शिक्षित करना आसान नहीं होता है। उनके विचारों में परिवर्तन लाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, पत्थर पर दूब जमाने जैसा कार्य है। इस कार्य में प्रसार कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। प्रसार कार्यकर्ता को एक संप्रेषक या संचारक होना जरूरी है, यानी एक संप्रेषक, संचारक या कम्युनिकेटर होना जरूरी है, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता ही प्रसार कार्यकर्ता के संदेश के संचार, कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज की योग्यता पर निर्भर करता है। लोगों को उपयोगी विचार प्रस्तुत कर उनका अर्थ स्पष्ट करना, उन्हें स्वीकारने के लिए प्रेरित करना, उन्हें अपनाने के लिए हर संभव प्रयास करना प्रसार कार्यकर्ता के समक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी गंभीर तथा उत्तेजक भी है। गंभीर इस दृष्टि से क्योंकि प्रभावशाली ग्रामीण विकास का कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता के संचार कौशल पर निर्भर करता है। उत्तेजक इस दृष्टि से क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता स्वयं एक वैज्ञानिक शैक्षणिक आंदोलन का भाग रहता है, जिसके सहयोग से ग्रामीण समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है। प्रसार कार्यकर्ता का एक अच्छा एवं कुशल संप्रेषक के रूप में कार्य करने के लिए ये विशेषताएं होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को अपना लक्ष्य यानी उद्देश्य, श्रोता, संदेश तथा चैनल्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संदेश कैसे तथा किस तरह से दिए जाएं ताकि वे अधिक से अधिक प्रभावी हो। यदि संदेश प्रभावी नहीं है तो इसके क्या कारण हैं, इसकी जानकारी प्रसार कार्यकर्ता को एज ए कम्युनिकेटर होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता लोगों के उत्थान एवं कल्याण के लिए कार्य करता है, अतः उसका संदेश स्पष्ट हो, उसे संचार विधियों का पूरा ज्ञान हो। ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए संचार का कार्यक्रम उसे खुद ही तय करना चाहिए। संचार माध्यमों को प्रभावशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। यह बात बार बार ग्रामीणों को बता दे और बिना कर्म किए फल की चाह रखना भी बेवकूफ़ी है। इस तरह की बातें प्रसार कार्यकर्ता को बताना चाहिए। उसे यह पंक्ति बार बार स्मरण दिलाना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा। सारांश में प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, इसमें जनता एवं प्रसार कार्यकर्ता दोनों की भूमिका महती भूमिका होती है, यानी जनता को सीखने के लिए तथा प्रसार कार्यकर्ता को सिखाने में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रसार कार्यकर्ता की रहती है तथा जनता को नवीन तकनीकों को अपनाने, नवीन विचारों, सूचनाओं को ग्रहण करने की जिम्मेदारी रहती है। दोनों मिलकर जब मन से काम करते हैं तो प्रसार कार्यक्रम सफल हो जाता है।
अब आप समझ चुके होंगे कि प्रसार कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। जैसे कि प्रसार प्रशासक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, कार्यक्रम नियोजन की क्षमता, संगठन की क्षमता, पीछे पड़ने की क्षमता, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, कार्यक्रम क्रियान्वयन की क्षमता, कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी, मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की क्षमता। विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में अगर हम बात करें तो विषय का पूरा ज्ञान हो, शिक्षा देने की क्षमता उसे हो, कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता हो, अपने विषयों के साथ अन्य विषयों को जोड़कर कार्यक्रम तैयार करने की भी क्षमता होना चाहिए। ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समस्याओं की जानकारी, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान, ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, मृदु एवं विनम्र व्यवहार होना चाहिए। ये सारे गुण होने चाहिए एक संप्रेषक के रूप में। सॉरी, मैंने बोल दिया है ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में। संप्रेषक के रूप में ये गुण होने चाहिए: ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समस्याओं की जानकारी, उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान, ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता, मृदु एवं विनम्र व्यवहार। थैंक यू।